Go back. Go back. Go back. Caliente, go back. Go back. Go back. Caliente, इस्तीफा दो. रिजल्ट को सुधार करना होगा. विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद. 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद. 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 गड़बड़ी हुई है उसको सुधार कर नहीं प्रकाशित किया जाता है तो उसके बाद हम लोग परीक्षा विभाग को भी घेरने का काम करेंगे। पेंडिंग रिजल्ट सुधार करो. सुधार करो. सुधार करो. पेंडिंग रिजल्ट सुधार करो. सुधार करो. सुधार. पहला वर्ष है 22 से 23 जिसका परीक्षा आप 24 में लेते हैं, उसके बाद भी आप 6 महीना लेट करके रिजल्ट देते हैं और रिजल्ट देने के बाद भी आप रिजल्ट में इतनी गड़बड़ी है 40% बच्चों को आप फेल करते हैं। एग्जाम हुआ था 1.5 साल पहले और आज जाके 2 दिन पहले रिजल्ट आया और नहीं तो होगा चक्का जाम. हित का हनन हुआ तो परीक्षा फॉर्म भरी जाती है तो छात्र से पैसा समय पे ली जाती है। छात्र एक दिन में लेट करते हैं तो उनसे 20 लेट फाइन ली जाती है 100 रुपये की। कुछ दिन बाद अगर छात्र किसी कारण फॉर्म नहीं भरते तो उनको विशेष लेट फाइन 500 ली जाती है। जब पैसा समय पर लेते हैं साहब तो आप समय परीक्षा और समय पर रिजल्ट क्यों नहीं देते हैं? नमस्कार साथियों, अभी मैं बिहार राज्य के गया ज़िले में गया कॉलेज में आया हुआ हूं, जो कि मगध यूनिवर्सिटी के अंदर यह कॉलेज संचालित होती है। और यहां पे कुछ छात्र आंदोलन कर रहे थे। आज जानने का प्रयास करें कि इनकी मुख्य आखिर समस्याएं क्या है जिसको लेकर के ये लोग आंदोलनरत हैं। चलिए बताइएगा भैया, मुख्य समस्या के जिक्र करिएगा। ये समस्या यही है कि जो 22 से 25 सेशन स्नातक का जो प्रथम सेमेस्टर का जो रिजल्ट प्रकाशित किया है उसमें 45% छात्र छात्राओं को अब्सेंट या पेंडिंग में रिजल्ट डाल दिया गया है। इसी को लेकर हम लोग आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मगध विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रण का शव यात्रा निकाला गया था। तो प्रशासन उसको एक्सेप्ट कर रहा है अपनी गलतियों को? प्रशासन करे या ना करे, हम छात्र हैं, क्योंकि प्रशासन तो छात्रों को लूटने का काम कर रहा है। परीक्षा विभाग जो है जो पहले छात्र का रिजल्ट पेंडिंग में डालते हैं और पेंडिंग सुधार के लोग का छात्रों से पैसा वसूलने का काम करते हैं। तो ये हम छात्र कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण कान खोल के सुन ले, हम छात्र पेंडिंग रिजल्ट को लेकर 1 रुपया भी नहीं देंगे सुधार के लिए, क्योंकि हमारी गलती नहीं है। मगध विश्वविद्यालय अपनी गलती को लेकर हम छात्र को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि सचमुच में छात्र जो है एब्सेंट थे? नहीं, हम आपको अगर प्रूफ चाहिए तो हम प्रूफ भी दे देंगे। जो छात्र वहाँ पे सेंटर पे सभी विषय का अटेंडेंस उनका बना हुआ है फिर भी रिजल्ट आया है तो उसमें दिखा रहा है एब्सेंट, हम आपको प्रूफ दे देंगे। प्रूफ भी मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि हम लोग झूठ बोलते हैं या किसी कारण बोल रहे हैं। जो प्रूफ है वो हम लोग प्रूफ बोलते हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र हित के लिए खड़ा रहा है और छात्र हित के साथ अगर किसी प्रकार का समस्या आएगा तो विद्यार्थी परिषद उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन को जिस तरह से हम छात्र से लड़ना पड़े। यहाँ पे आप लोगों ने ज्ञापन भी देने का काम किया है कि सिर्फ पुतला जलाया है? ज्ञापन नहीं, जब मगध विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक के द्वारा परीक्षा प्रकाशित किया जाता है तो ज्ञापन नहीं, जो परीक्षा छात्र देख रहे हैं उनका रिजल्ट आया है तो वो अपना देख रहे हैं ना कि हम सही समय पे वहाँ पे परीक्षा दिए हैं, सही समय पे वहाँ पे अटेंडेंस बनाए हैं, फिर भी हमारा रिजल्ट अब्सेंट क्यों कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे प्रचार के पास नहीं है, हम लोग परीक्षा नियंत्रक से भी बात हुआ था लेकिन उन्होंने ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग इस पर विरोध किए, विरोध प्रदर्शन जताएं, उनका शव यात्रा निकालें। इससे भी अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग परीक्षा विभाग को घेरने का काम करेंगे। और तो कब तक का टाइमलाइन कुछ दिए हो क्या? टाइमलाइन अभी हम लोग नहीं दिए हैं। हम लोग जो अपना काम है उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद मगध विश्वविद्यालय में भी हम लोग, हमारी टीम जाएगी, वहाँ पे भी उनका प्रदर्शन किया जाएगा मगध विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक का। उसके बाद अगर उन जो भी रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसको सुधार कर नहीं प्रकाशित किया जाता है तो उसके बाद हम लोग परीक्षा विभाग को भी घेरने का काम करेंगे। अच्छा, और किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है छात्रों को? समस्या यही है कि लगातार सत्र लेट से चल रहे हैं। आज 22-25 में छात्र सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना चाहिए, उनका रिजल्ट आना चाहिए, आज वो प्रथम वर्ष का रिजल्ट। इसको अच्छे से समझाइए। और तो कुछ बातों को जिक्र कर रहे थे कि जो पहले से पुराना सेशन है उन लोगों को पहले एग्ज़ाम लिया जा रहा है। नहीं, जो नया सेशन है जैसे 23-27 है तो उनका एग्ज़ाम हो रहा है। अभी सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है। अभी 22-25 का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होना चाहिए जो अभी तक हुआ नहीं है। ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द 22-25 का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम लें ताकि जो सत्र है वो नियमित हो सके। और यहाँ पे क्या मतलब गरीब छात्रों को ये जो रिजल्ट लंबित होता है, पेंडिंग होता है,
तो उससे चलते छात्र परेशान होते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, पैसा खर्च होता है। इस पे भी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? अब जो छात्र आप देख सकते हैं सिकड़िया मोड़ पे 10 रुपये पैदल देकर गया कॉलेज आते हैं, जो छात्र दुम्हान पे बस से उतरकर 12 चट्टी डोभी डुमरिया से आते हैं वो 10 रुपये बचाने के लिए पैदल विश्वविद्यालय तक जाते हैं। आज उनका बार बार ये रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, उनसे बार बार पैसा लिया जाएगा, तो वो गरीब छात्र कहाँ से देंगे? मतलब रिजल्ट सुधारने के नाम पे विश्वविद्यालय प्रशासन पैसा लिया जाता है और इससे एक बहुत बड़ा उन लोग समझिए व्यापार चला रहे हैं, राजस्व वसूली कर। जी। और कुछ बोलना चाहोगे? जैसा कि भाई ने बताया 22-25 सेशन की बात किया जाता है। एक तो इसका जो परीक्षा हुआ है वो 2 साल पहले हुआ था और बताइए इतना लेट में इसका रिजल्ट दिया गया और उसमें भी 45% छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग में डाला गया एवं जो एब्सेंट किया गया। ये छात्र छात्राओं के लिए कहा जाए या विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रण के लिए कहा जाए तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता था तो हमें नहीं लगता है कि 3 महीना 4 महीना से ज़्यादा उनको रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए समय चाहिए था, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम होता था वो मार्कशीट के आधार पर होता था। वो मार्कशीट आप देख लीजिए, जब सरकारी जॉब का एग्ज़ाम होता है तो 3 महीना 2 महीना में रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। लेकिन मगध विश्वविद्यालय कौन सा ऐसा एजेंसी परीक्षा को लेती है या परीक्षा को जो रिजल्ट देती है, जो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो आप समझ गए। हम लग गया रिजल्ट प्रकाशन करने में? 1.5 साल तो बोले हम, 1.5 साल पहले इसका एग्ज़ाम हुआ। 1.5 साल लग गया। ग्रेजुएशन का 2022 से 25 3 साल का सेशन है, जिसमें से पहला वर्ष है 22 से 23, जिसका परीक्षा आप 24 में लेते हैं। उसके बाद भी आप 6 महीना लेट करके रिजल्ट देते हैं और रिजल्ट देने के बाद भी आप रिजल्ट में इतनी गड़बड़ी है, 40% बच्चों को आप फेल करते हैं। एग्ज़ाम हुआ था 1.5 साल पहले और आज जाके 2 दिन पहले रिजल्ट आया और उसमें भी बता दें कि 45% छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग है, एब्सेंट है, जबकि छात्र वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे सही समय पे अपना रिजल्ट भी दिए हैं। उनका अगर अटेंडेंस आप देखिएगा तो सभी अटेंडेंस उनका बना हुआ है, फिर भी उनका रिजल्ट में एब्सेंट लगाया गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि गलती हो रही है प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन? कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन जो अब कंपनी हायर की हुई है, कंपनी से कोई साठगांठ चल रही है उनकी, और छात्र को कंपनी बाद में सुधार भी छात्र को प्रसारण करने का तरीका है। जब परीक्षा फॉर्म भरी जाती है तो छात्र से पैसा समय पे ली जाती है। छात्र एक दिन में लेट करते हैं तो उनसे 20 लेट फाइन ली जाती है 100 रुपये की। कुछ दिन बाद अगर छात्र किसी कारण फॉर्म नहीं भरते तो उनको विशेष लेट फाइन 500 ली जाती है। जब पैसा समय पर लेते हैं साहब तो आप समय परीक्षा और समय पर रिजल्ट क्यों नहीं देते हैं? चलिए परीक्षा किसी तरह, पहले छात्र को यहाँ नामांकन की संघर्ष करना पड़ता है, नामांकन किसी तरह हो जाए तो परीक्षा कब होगी इसके सोचना पड़ता है। साल भर बाद होगी, 2 साल बाद होगी, कोई पता नहीं है। परीक्षा भी हो गई तो रिजल्ट कब आएगा उसका पता नहीं। रिजल्ट जब आती है तो देख रहे हैं 40% का PMW है, प्रीवियस मार्क्स बांटिंग करके लोग छोड़ देते हैं ताकि बच्चा परेशान हो। उसके बाद नोटिस पे नोटिस निकालते हैं, जब सबसे होता है तो बोलते हैं हम इनसे चलान के नाम पे वसूलते हैं। ये तरीका बहुत गलत है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो वर्षों से चलता आ रहा है। ये सेशन 23-27 में भी बहुत बड़े पैमाने पर PMW काम हुआ, कार्य किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। हम लोगों ने उस समय विरोध किया, कुछ सुधार हुई और पुनः वही सिलसिला आज भी जारी किए हुए हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। छात्रों के साथ ये शोषण है, ये अन्याय विद्यार्थी पैसा बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम लोग सब यात्रा निकाल कर गया कॉलेज इकाई के द्वारा विरोध जताए हैं और अगर प्रशासन की नींद नहीं खुलेगी तो विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करेगी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? पवन मिश्रा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। आपका क्या नाम है भाई? हर्ष सिंह, अध्यक्ष गया कॉलेज गया, अखिल भारतीय। विनायक कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गया महानगर मंत्री। अच्छा, आप लोगों ने सुना छात्रों की समस्याएं यहाँ पे और यह समस्या इतनी जटिल है और इतनी शर्मनाक है कि इसके बारे में उदाहरण भी दिया जाता है दूसरे राज्यों में कि कितना लंबित मामला चल रहा है। और ये चाहे लालू यादव जी की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार जी का बीजेपी का जो सरकार लगातार रहा है, मतलब पिछले 30 से 40-50 वर्षों से यही चलता आ रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो पदाधिकारियों तक पहुंचे, मगध यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों तक पहुंचे, बिहार के शिक्षा मंत्री इन छात्रों को आवाज़ को सुन सके और जल्द से जल्द अगर उन लोगों को शर्म आता है बिहार सरकार के पदाधिकारियों को, बिहार सरकार के नेताओं को, तो इन लोगों का मांगों को सुने। और ये गरीब लोगों का, गरीब छात्रों का मांग है। अमीर जो होते हैं उनके बच्चे इंग्लैंड में भी चले जाते हैं, भारत से भी बाहर चले जाते हैं और दिल्ली में भी जाके पढ़ लेते हैं, लेकिन बिहार के छात्र क्या मतलब ऐसे ही 6-6 साल में रिजल्ट मिलेगा, 2-2 साल पे एग्ज़ाम होगा क्या? 2-2 साल पे एग्ज़ाम जब रिजल्ट दिया जाएगा तो मतलब ऐसे ही उसमें त्रुटियां रहेंगी क्या? और ये बरसों से चलता आ रहा है, बहुत ही शर्मनाक चीज़ें हैं। इसके नाम पे बहुत ज़्यादा दलाली चलता है और प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उस पर माल उगाही करता है। चलिए इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें।